गवर्नर रहे सतपाल मलिक का निधन हो गया है और उनका मेरठ से काफ़ी पुराना नाता है। उनका जन्म मेरठ में हुआ, जो अब बागपत के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर मेरठ यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। वहाँ से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। हमारे साथ उनके सबसे पुराने दोस्तों में से एक दोस्त अयूब अंसारी जी हैं। अयूब जी, सबसे पहले तो आपका छोटा सा परिचय जानना चाहूँगा। मैं अयूब अंसारी हूँ, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, और छात्र संघ में मैं बहुत एक्टिव रहता था। मेरठ यूनिवर्सिटी में मेरी सारी पढ़ाई हुई है और मैं इस बात का गवाह हूँ कि सतपाल मलिक जब छात्र संघ के नेता थे और हम स्कूल में पढ़ते थे तो वो बहुत पॉपुलर लीडर हुआ करते थे और उनका बहुत नाम था इस छात्र राजनीति में भी और युवा राजनीति में। क्या लोगों को क्या पसंद आता था उनके अंदर? आपने कहा पॉपुलर। बहुत बढ़िया ऑडिटर, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया स्पीच देना जानते हैं और बांध देते थे लोगों को, इतना अच्छा बोलते हैं। कोई भाषण आपको याद हो जो बिल्कुल दिल जीत लिया हो लोगों का उन्होंने? नहीं, वो तो हमेशा ही अच्छा बोलते थे, वो याद करने की कोई ऐसी चीज थी नहीं। तो अब तो कोई किसी भी लीडर का कोई आदमी नहीं बता सकता कौन सा अच्छा लगा, लेकिन बहुत अच्छा बोलते थे। कब आए थे आप उनके संपर्क में? सन 78 78 में। हम कॉलेज में पढ़ते थे और उनका आना जाना रहता था कॉलेज में, और हम ये जानते थे सतपाल मलिक है, हम उनके फैन थे असल में। तो दूर से देख के आप खुश होते थे? नहीं, बाकायदा मिलते थे, मेरे घर के छोटे बड़े फंक्शनों में आते थे वो। मैं जिसमें चाहे क्या वो मेरी पसंद आता था? आपने कहा आप फैन थे, उनके में क्या क्वालिटी अच्छी लगती थी? क्वालिटी थी, लीडर थे, लगता था ये लीडर हैं, बोलते थे तो पता चलता था ये लीडर है। कोई लम्हा आपको याद हो? आप पूछो 10-20 लीडरों के नाम, मैं बताऊंगा क्या कौन उनका उनके नीचे किस किस ने राजनीति की है। नहीं, कोई लम्हा आपको याद हो, थोड़ा सा बताएं। मुझे ये लम्हा याद है कि वो MP बने हैं और मुलायम सिंह जी उनके पास खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि अब की बार मेरा भी नंबर आना चाहिए। अच्छा। हाँ, मुलायम सिंह ये कह रहे थे कि मैं भी सांसद बनूं। मेरा भी नंबर अब की बार। चौधरी साहब की पार्टी थी, मुझे वो लम्हा याद है अभी। अच्छा। उनकी कार के पास खड़े हुए। मतलब मुलायम सिंह जैसे लीडर भी उनके लिए 80 की बात बता रहा हूँ, सन 80 की बात, कि अब के बार मेरा भी कुछ होना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो उनसे सीखते थे मुलायम सिंह भी खुद? नहीं, वो MP बन के आते हैं, लोग अपनी बात रखते हैं, राजनीति में सभी रखते हैं छोटे बड़ी बात, कोई ऐसा कोई जन्म से बड़ा पैदा हो रहा आदमी। अच्छा, छात्र संघ जब अध्यक्ष रहे, वो लीडर रहे, तो यहाँ पे कोई आंदोलन उन्होंने छेड़ा हो, कोई मांग ऐसी उठाई हो आपको याद हो? जब वो सतपाल जी जब यहाँ पर छात्र बताया संघ, ना मैंने, बताइए। कि अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला उनकी क़यादत में। बताइए तो उसके बारे में थोड़ा सा और। तो जुलूस निकलते थे शहर के अंदर, तो उसमें स्कूल तक के बच्चे शामिल होते थे, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज सभी शामिल होते थे, और उनका जुलूस ऐसा होता था जिसमें लड़कियां भी शामिल होती थी। ये RG कॉलेज तक की लड़कियां चलती थी एक जत्था बना के मांग ठीक है। बहुत पॉपुलर लीडर होते थे। अच्छा, ये बताइए, कभी उन्होंने बताया कि यार देश को ऐसा देखना चाहता हूँ? क्या सपना था उनको देश को सपना देखना चाहता, उनका सपना था कि किसान समृद्ध हो, किसान धुरी है, और कॉटेज इंडस्ट्री भी बढ़े, लेकिन किसान भी आगे बढ़े। किसानों के साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है और किसान को लगातार तकलीफ दी जा रही है, और किसान को समता मूल्य के आधार पे इसकी फसल का दाम तय किया जाए। अच्छा, वो MSP की मांग करते थे, कब से करते थे ये? 40 साल पहले। 40 साल पहले सम्मेलन क्या, मैं हूँ सम्मेलन में, मैं सम्मेलन में हूँ उसमें जिसमें समता मूल्य की बात हुई है। मैं यही तो बता रहा हूँ। आदमी के दो विजन थे कि दिल्ली को व्रत प्रदेश बनाया जाए और 100 किलोमीटर रेडियस में चारों तरफ प्रकार घुमा के इसे दिल्ली को प्रदेश बना दिया जाए। अच्छा। हाँ, दिल्ली को प्रदेश बनाने की मांग करते थे और 100 किलोमीटर रेडियस सारे दिल्ली में होनी चाहिए थी। हाँ, मतलब मेरठ भी दिल्ली में? मेरठ भी दिल्ली में 100 किलोमीटर तक। वो इंद्रप्रस्थ उन्होंने नाम दिया था उसका, और यानी इस प्रदेश का नाम इंद्रप्रस्थ हो। तो ये तो बहुत सी समस्याएं दूर हो जाती, जैसे आज बेंच की, हाई कोर्ट बेंच की तो जो मांग इतनी पुरानी चल रही है, इसे हमने भी चलाया, वकीलों ने भी चलाया, स्टूडेंट्स ने भी चलाया, सब ने चलाया, लेकिन बदकिस्मती है इस प्रदेश की, वेस्टर्न यूपी के लोगों की, कि ये मांग। सवाल ये, इंद्रप्रस्थ वाली जो मांग उठाई थी वो कब उठाई थी, कौन से समय? ये मांग उठाई इन्होंने सन 90 से पहले, 90 से पहले उठाई? 80 के दशक में।
लगभग ये समझ लें 35 साल पहले उठा ली। 35 साल से ज्यादा। मतलब उनका विजन बहुत अच्छा था। बहुत विजन था। वो तो है, देखो 2-3 मैंने बात बताई। व्रत प्रदेश की उनकी मांग थी, समता मूल्य की उनकी मांग थी, एमएसपी बोलते हैं जिसे, है बाकायदा समता मूल्य हमने सम्मेलन का नाम रखा था। और वो तो कुछ फोटो रखे होंगे जमशेद भाई के पास, वो भी दिलवा भी दूंगा। ये विजनरी लीडर थे, ऐसा नहीं। हाँ कोई बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वो तो MP इन्होंने बताया है कि गवर्नर साहब जो रहे हैं उनके बारे में कि उनके युवा जब वो थे तो किस तरीके से वो चला करते थे, बोला करते थे और उनके आसपास के लोग सब फैन हो जाया करते थे। वहाँ से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। जो मेरठ की यूनिवर्सिटी है, जो आज मेरठ कॉलेज के नाम से जानी जाती है, वहीं से इनकी शुरुआत हुई थी और फिर जाते जाते राज्यसभा सांसद बने, लोकसभा सांसद बने और फिर कई प्रदेशों के गवर्नर भी रहे। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।